प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चांद मैथमेटिक्स में। और आज मैं आपके लिए टाइप 2 मेंसुरेशन का लेकर के आया हूँ। और ये टाइप 2 क्या कहता है, उस टाइप 2 में देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल है, बहुत ही मज़ेदार सवाल है जो एसएससी और रेलवे के बहुत ही फेवरेट सवाल है। वो बार बार इस क्वेश्चन को पूछता है, बार बार इसको दोहराता है। और कैसे इसको चुटकी में बनाएंगे जरा उसको देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है आपको इस वीडियो में। बस शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि एक आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है तथा चौड़ाई में 40% की वृद्धि की जाती है, तो इस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? ये क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इससे पहले वाला टाइप हमने पढ़ा था, टाइप 1, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर आयत की लंबाई बढ़ जाती है तो चौड़ाई को कितना कम करना पड़ेगा कि क्षेत्रफल बदले ही ना। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछला पार्ट में पढ़ा था। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देखिए, ठीक है। और इस टाइप 2 में हम पहले बेसिक पे आते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, फिर हम इसका ट्रिक बताएंगे। बहुत ही मजेदार ट्रिक है, बस आप समझ लीजिए तो विदाउट पेन एंड पेपर भी बना सकते हैं इसको, टेंशन नहीं होगा बनाने में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसको हम बनाएंगे कैसे विथ बेसिक, ठीक है। तो कह रहा है लंबाई, तो आयत का सबसे पहले आप जानिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है जो कि आपको निकालना है, आयत का रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। अब लंबाई और चौड़ाई तो आपको पता ही नहीं है और आप उसको कम भी कर रहे हैं और बढ़ा भी रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? उसके लिए हमें क्या चाहिए? लंबाई भी चाहिए और चौड़ाई भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लंबाई जो है हमारा वो 10 है और चौड़ाई जो हमारा है वो भी 10 है, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए? लंबाई गुने चौड़ाई मतलब कि 100। देखो यहाँ पे हमने मीटर सेंटीमीटर नहीं माना है, यूनिट है, इकाई मान के चले हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। तो क्षेत्रफल कितना हो गया? 100 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लंबाई जो है हमारा वो कह रहा है 20% की कमी होती है। अब यहाँ 10 है, लंबाई कितना है? 10 है, उसमें 20% की कमी, तो 10 का 20%, ये 10 अपने आप में 100% होगा, ये 10 अपने आप में 100% होगा, उसमें से 20 चला गया तो बचा कितना परसेंट? 80%। ये 10 अपने आप में 100 होगा, 100 में से 20 चला गया तो बचा 80%। तो इसी 10 का हम 80% अगर निकाल लेते हैं तो हमारा यहाँ से आ जाएगा लंबाई 8। या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि जो 10 था हमारा उसका 20% कितना होगा, तो 10 का जो 20% है वो हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इस 2 की कमी है ना, यहाँ किस में कमी होगा? लंबाई में। तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहां से भी आपका क्या आ गया? 8 आ गया। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत समझने में? बिल्कुल भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं चौड़ाई में। चौड़ाई जो b है वो पहले 10 था, अब कितना बढ़ गया? 40%। फिर वही बात, ये अपने आप में 100% रहा होगा, 40% बढ़ जाएगा तो 140% हो जाएगा। किसका? इसी 10 का ना, तो इसी 10 का 140% निकालेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर 10 यहाँ है और 40% बढ़ रहा है तो ये अपने आप में 100 होगा, 100 का 40% बढ़ना 140 हो जाता है, तो 10 का 140 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। या आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं जैसे हमने इसको बनाया था, ठीक है। अब क्या करना है आपको? अब आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई। कितना जाएगा क्षेत्रफल बताइए? आपका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 112। 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 इकाई 8 3 11, 112। यहाँ कितना है आपका क्षेत्रफल? 100। ध्यान दीजिएगा, बेसिक बता रहा हूँ अभी मैं। तो ये 100 और ये 112। अब यहाँ पे क्या देखना है आपको? अब आपको ये देखना है कि कितना का वृद्धि होगी, यही ना पूछ रहा है, कमी हुआ या वृद्धि हुआ। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ आपको वृद्धि हुआ है। तो 100 से 112 कितना हो जाएगा? 12 का वृद्धि हुआ,
12 की वृद्धि हुआ। अब परसेंटेज निकालना है तो 12/100 और गुने 100 अगर हम करते हैं तो क्या आ जाएगा 12%। ये 12% का वृद्धि हुआ। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही लंबा बना, इसका ट्रिक क्या होगा, जरा इसका ट्रिक तो बताइए। तो ये बात अगर समझ में आ गई तो आप इसे भी लिख लेंगे अपनी कॉपी में, क्योंकि लिखना बहुत ही ज़रूरी है और बेसिक भी जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम आगे क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई। हमने यहाँ से अंतर ले लिया, 100 था 112 हो गया, 12% का क्या हुआ वृद्धि हो गया, बढ़ोतरी हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, उसका इंक्रीज कर गया वो क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब बात याद कीजिए, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज पढ़ाया था तो उसमें मैंने एक टर्म का यूज किया था जिसका नाम था सक्सेसिव, मतलब जो दो लगातार परसेंटेज 10 बढ़ गया 20 कम गया ऐसे करके जो क्वेश्चन था उसको हम लोग सक्सेसिव बनाते हैं। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस या परसेंटेज नहीं पढ़े हैं तो उसका प्लेलिस्ट जाइए और प्लेलिस्ट देख करके उसको पढ़िए, बहुत ही अच्छे सवाल है और बहुत ही बेसिक से मैंने उसको पढ़ा है। तो इसको बनाएंगे सक्सेसिव पे, ये देखिए। तो देखिए इसमें क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के ही पूछ सकते हैं। पहले तो कह रहा है कमी, तो जब कमी कहेगा तो हम माइनस में लिखेंगे -l फॉर लंबाई, और जब वृद्धि कहा है यहाँ पे किसकी वृद्धि, चौड़ाई की, चौड़ाई क्या है b, तो प्लस में b, माइनस प्लस, ध्यान दीजिएगा माइनस प्लस माइनस l गुने b बटा 100, ये हो गया फॉर्मूला क्वेश्चन का। अब पुट करके देखिए आप, माइनस एल का मतलब -20 प्लस बी का मतलब यहां 40 प्लस माइनस प्लस माइनस 20 गुने 40 बटा 100, ध्यान दीजिएगा ये कट जाएगा 0 से 0, 40 माइनस 20 प्लस में क्यों, क्योंकि बड़ा इसमें 40 है और बड़ा में क्या लगा हुआ है प्लस लगा हुआ है, इसलिए प्लस 20, और ये माइनस 4 दूना 8, 20 में से 8 जाएगा तो 12, क्या आएगा प्लस में या माइनस में, आप बोलोगे सर 20 बड़ा है और उसमें प्लस का साइन लगा हुआ है तो प्लस में 12 आएगा। और प्लस का मतलब क्या हमने अभी सीखा, वृद्धि, कितना का वृद्धि, क्या सीखा है, वृद्धि सीखा, कितना का 12%। क्या सीखा हमने, तो प्लस का मतलब हमने क्या सीखा है, वृद्धि सीखा है, तो वृद्धि कितना परसेंट का, 12% का। देखिए कितना आसानी से बन गया ये क्वेश्चन, मजा आया ना, बहुत ही आसान था। मैंने ये स्टेप समझाने के लिए लिखा है, आप तो एक बार में सिर्फ लिखते और आंसर बोल सकते थे, बहुत ही आसान था, मजा आया था आपको, बहुत ही मजेदार था, बहुत ही मजा आता। अब यहाँ पे आप देखिए माइनस प्लस माइनस था तो हमने 40 में से 20 जाएगा तो 20 लिख दिया, बड़ा में प्लस है इसलिए प्लस, और यहाँ माइनस क्यों हुआ था, माइनस प्लस माइनस, 4 दूना 8, 20 में से 8 गया तो 12, और ये 12 जो है वो वृद्धि है क्योंकि यहाँ पे प्लस में है। आप कहेंगे सर क्या ऐसा ही क्वेश्चन हर बार पूछेगा, बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है इस बार कि आपको यहाँ पे कमी की जगह पे वृद्धि बोल दे और यहाँ वृद्धि की जगह पे कमी बोल दे, या दोनों में कमी, इसमें भी कमी इसमें भी कमी, या दोनों में वृद्धि, इसमें भी वृद्धि और इसमें भी वृद्धि। तो इस 3 टाइप के सवाल को कैसे बनाएंगे वो देखिए। क्या तरीका, वृद्धि होगा तो प्लस एल, दूसरे वाले में कमी होगा तो माइनस बी, प्लस माइनस एल गुने बी बटा 100, और अगर पहले वाले में भी वृद्धि हो दूसरे वाले में भी वृद्धि हो तो प्लस एल गुने बी, अगर पहले में कमी दूसरे में भी कमी तो माइनस प्लस एल गुने बी बटा 100। ध्यान देना है ये जो बीच में ये वाला जो आ रहा है ये कैसे आ रहा है, जस्ट बिकॉज इन दोनों के कंपेयर से, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस। समझ रहे मेरी बात, कोई दिक्कत समझने में? तो ये इसका तरीका था। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा घुमाता हूँ, मतलब थोड़ा अलग करता हूँ, देखिए आप लोग बनाइए, मजा आएगा बना करके। चलिए तो इसी क्वेश्चन को मैंने, ये कमी जो है यहाँ पे, इस कमी को हमने यहाँ पे लिख दिया कि 20% की वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है, ठीक है। और 40% का भी यहाँ क्या है? वृद्धि ही है, दोनों में वृद्धि है। कितना आएगा आंसर? फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना होगा कि जब इसमें 20% की वृद्धि होगी लंबाई में भी और चौड़ाई में भी
40% की वृद्धि होगी। कमेंट करिए और आंसर बताइए। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला आपका ये लगेगा और ये आपको याद भी नहीं रखना। ये सोचेगा सर आपको याद करना पड़ेगा चारों, बिल्कुल भी नहीं। वृद्धि प्लस में, कमी माइनस में, डायरेक्ट लिख लेंगे। +20 क्योंकि वृद्धि है तो +20, ठीक है ना। फिर वृद्धि है 40 का तो +40, प्लस 20 गुने 40 बटा 100। काटेंगे इसको, इससे कट जाएगा 20 40 60 प्लस 4 दूना 8 आ जाएगा कुला 68। बात समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल वे में बन गया, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। 68 आंसर आ गया। हो सकता है इसके जगह पे ये ना करके कुछ और दे, जैसे यहां पे लंबाई को 20% बढ़ाने पे लंबाई को 20% कम कर दिया हो और चौड़ाई को भी 40% कम कर दिया हो। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हो सकता है यहां पे वृद्धि की जगह पे कमी दे दे और यहां भी वृद्धि की जगह पे कमी दे दे, तो क्या करेंगे? सिंपल तरीका आपको, सिंपल एकदम सिंपल आंसर अब तक आ गया होगा आप लोगों को, आ जाना चाहिए था। -20 -40 माइनस प्लस 20 गुने 40 बटा 100, ठीक है। अब 40 20 60 माइनस में 60 प्लस कट गया 0 से 0 4 दूना 8 प्लस में 8 60 में से 8 गया तो 52, वो भी माइनस में। माइनस का मतलब कमी, मतलब 52% की कमी। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन होगा, एकदम ध्यान दीजिएगा। 52% की कमी भी होगी तो 52% की वृद्धि भी होगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, कमी होगा या वृद्धि होगा। बताइए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो आपको कमी हुआ और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आपको वृद्धि हुआ। क्लियर है? बात समझ में आया? चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक और तरीका आता है। ये हो सकता है कि आपको यहाँ पे 20% या 40% की जगह पे कोई फ्रैक्शन दे दे, तो उस कंडीशन में कैसे बनाएंगे उसको भी देखिए। अब क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा अंतर है। सेम चीज मैंने कर दिया, थोड़ा सा मैंने अंतर कर दिया है कि एक आयत की लंबाई 6 होल 2/3% की कमी की जाती है और उसकी चौड़ाई में 6 होल 2/3% की कमी की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी या वृद्धि होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप कहिएगा सर वो L प्लस B वाला फॉर्मूला पे -L माइनस B वाला फॉर्मूला पे बनाएंगे तो बिल्कुल बन जाएगा, बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस दिक्कत क्या आ जाएगी, 36 18 तो 20/3 यहाँ आ जाएगा और इसको जब लेंगे तो 36 18 38 तो 50/3 आ जाएगा। तो थोड़ा सा दिक्कत क्या होता है कभी कभी कि ये फ्रैक्शन इजी है, कभी कभी भारी फ्रैक्शन देता है जिसमें हमको A प्लस मतलब L माइनस B प्लस माइनस है तो -L गुने B करने में थोड़ा कठिन हो जाता है। तो उस कंडीशन में बहुत ही दिक्कत हो जाता है और वो दिक्कत को सॉल्व करने के लिए मैंने एक फ्रैक्शन मेथड बनाया है जिसको आपको जानना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। क्या आसान है कि इन दोनों परसेंटेज को फ्रैक्शन में भिन्न में बदलिए। भिन्न में बदलने के लिए उसको 100 से भाग करना पड़ता है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग करना पड़ता है और यहाँ 50 को भी हम 100 से भाग कर देंगे तो 50 दूना 100 और यहाँ 20 5 100, 1/15 और यहाँ 1/6 आ गया। ये हो गया आपका लंबाई था और ये आपका जो है वो चौड़ाई। नहीं ना कह रहा है कि 1/15, ये है नहीं, मतलब एक बात कह रहे हैं कि लंबाई का था और ये चौड़ाई का था। तो जो नीचे वाला है उसी को हम मान लेते हैं 15, मतलब जो लंबाई पहले और अभी का लंबाई, चौड़ाई पहले और अभी का चौड़ाई। तो लंबाई जो पहले था वो था 15, तो हमने यहाँ पे 15 लिखा और उसमें कितना का कमी आ गया, देखिएगा 1 का कमी आ गया, यही ना, कमी ही है ना। तो 15 था पहले, 1 का कमी आ गया तो कितना बचा लंबाई, 14 बच गया। अब यहाँ पे ये देखिए 1/6 मतलब चौड़ाई पहले 6 था, चौड़ाई पहले 6 था और उसमें 1 का कमी आ गया तो कितना आ गया, 5 आ गया, तो चौड़ाई 5 हो गया। बात समझ रहे हैं ना? ये 1/6 का मतलब 6 पहले था और 1 की कमी हो गई। अब यहीं पे अगर वृद्धि होता तो 1 का हम वृद्धि मान लेते तो उसमें प्लस करते, 6 1 7 हो जाता। ये बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है, यही कि अगर कमी है तो 15 को हम मेन मान लिए कि लंबाई था पहले और 1 कमी था तो 1 घटा दिए, तो अब ये हो गया। अब पहले 6 था
1 कम गया तो 5 हो गया। अब क्षेत्रफल क्या होगा, 15 छक्का 90, ध्यान है ना, लंबाई गुने चौड़ाई लिखा भी थे, तो क्षेत्रफल यहाँ से 90 हो जाएगा और 14 पंचे 70, 14 गुने 5 70, यहाँ से इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब बताइए पहले 90 था और अब कितना हो गया 70 हो गया, कितना कमी हो गया यहाँ से 20 का, कितना कमी हो गया 20 का कमी हो गया। और फॉर्मूला क्या कहता है, कमी परसेंट निकालना है, तो कमी बटा जो पहले था 100 90 और गुने 100, इनिशियल नंबर 100, यहाँ पर जाएगा 200 बटा 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 20, 22 होल 2/9%, कि क्या है कमी है। ये भी ध्यान देना है, कमी है कि वृद्धि है, तो कमी है। ध्यान दिए, समझ में आया बात, कोई दिक्कत समझने में? बस हमने क्या किया कि जो फ्रैक्शन था उसको हमने तोड़ा और भिन्न में लाया, 1/15 और 16 होल 2/3 को तोड़ा तो 1/6। कैसे तोड़ा, तो इसको फ्रैक्शन तोड़ करके बटा 100 कर दिया, फ्रैक्शन तोड़ करके बटा 100 कर दिया, तो 1/15 1/6 आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो नीचे वाला है उसको हमने मान लिया कि वो लंबाई होगा, मीन होगा, तो 15 मेन हो गया, जो मैंने कई बार बताया भी होगा भिन्न वाले में। और जो 1 है वो कमी है, तो 15 में से 1 गया तो 14 हो गया। यहाँ चौड़ाई नीचे वाला को हमने मेन माना तो 6, और उसमें कितना कमी हो गया 1 का, तो 1 कम गया तो हो गया 5। अब क्षेत्रफल कितना हो गया इसका, 15 छक्का 90। क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 15 छक्का 90, और इसका एरिया हो जाएगा 14 पंचे 70, पहले 90 था और अब 70 हो गया। कितना कमी हुआ, 20 का कमी हुआ। और ये 20 का कमी क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे कमी हो रहा है ना लंबाई चौड़ाई में, इसलिए। अब 20 का कमी हुआ तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो जो पहले था वो इनिशियल से हम लोग भाग देते हैं, तो 20/90 और गुने 100 परसेंटेज में बदलने के लिए, तो मैं यहाँ भाग किए हैं परसेंटेज से वापस फ्रैक्शन में बदलने के लिए, और यहाँ फ्रैक्शन में है तो 100 से गुना करके परसेंटेज में बदल देंगे, तो यहाँ पे आएगा 22.2/9% की कमी हुई। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, कोई दिक्कत समझने में, मजा आ गया होगा। चलिए हम चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी अच्छे से सवाल करेंगे। तब तक देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल चांद मैथमेटिक्स।